अली 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 मौला, अली 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 मौला, अली 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 मौला, अली 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 मौला। प्रोग्राम का आगाज़ किया जा रहा है। अपनी उस असासी रिवायात के मुताबिक कि जो हम कुछ भी काम करते हैं वो पहले कुरान की तिलावत, नात पाक रसूल और फिर मदह अहले बैत से अपनी बज़्मों को सजाते हैं। इसी रस्म के इजरा के लिए मैं सबसे पहले गुजारिश करूँगा अपने मुअज़्ज़िज़ भाई जनाब निसार अहमद साहब से कि वाक़ई कुरान की तिलावत करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-यौम यईसल लज़ीन कफ़रू मिन दीनिकुम। अल-यौम यईसल लज़ीन कफ़रू मिन दीनिकुम फला तख़शौहुम वख़शौन। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम हाज़रीन। आज का ये रोज़ इंतहाई मसर्रत वाला रोज़ है और मैं आप सभी हाज़रीन को इस रोज़े सईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अभी आपके सामने आगा निसार अहमद साहब क़िबला कुरान मजीद की तिलावत फरमा रहे थे। जैसा कि रवायत है कि कुरान मजीद की तिलावत के बाद नाते पाक रसूल का एक सिलसिला हमारी महफ़िलों में हुआ करता है। तो मैं आवाज़ दूंगा जनाब सुहेल साहब को कि वो आएँ और नाते रसूल हाज़रीन की खिदमत में अर्ज़ करें। जनाब सुहेल साहब सलावत पढ़ें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बारदिगार बिलांतार सलावत। ताज मोहम्मद सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चीज़ो जलालस अल्लाह अकबर, मोहम्मद मोहम्मद। ज़माने भर को दिखाया मैं जिसका मौला है उसका मौला अली। नबी ने सबको बताया, नबी ने सबको बताया। गदीर खुम का ये बयान सुनो, अली है बोलता कुरान सुनो। हैदरी मौला अली मौला, हैदरी मौला अली मौला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन हज़रात, हमारी महफ़िल का आगाज़ हो चुका है और इससे पहले कि हम अपनी महफ़िल को और आगे बढ़ाएं, इस महफ़िल को जिन शख्सियों से हमने आज चार चांद लगाया है, उन चमकते सितारों से मेरी गुजारिश है कि वो डाइस पे तशरीफ़ लाएँ। सबसे पहले अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाए हैं, आली जनाब मौलाना ख़तीबुल ख़ुतबा ज़ैग़मुर रिज़वी साहब क़िबला से गुजारिश है डाइस पे तशरीफ़ लाएँ। बिस्मिल्लाह। मुअज़्ज़िज़ मेहमान आज के ख़तीब, जिन्हें कहा जाता है डॉक्टर की जगह यूज़ करते हैं, खेम्पू ड्यूसम। खेम्पू ड्यूसम का ताल्लुक़ जो है वो त्रिगर मोनेस्ट्री से है, जो शेम्बू के सामने पहाड़ी की चोटियों पर नज़र आती है। ख़ुद ये लुत्फ़ किया है, ये इनका करम है कि उन्होंने अपने शागिर्द को इसलिए भेजा क्योंकि उनको ख़ुद उर्दू नहीं आती थी, हिंदी नहीं आती थी, तो उन्होंने ड्यूसम सर को भेजा। लेकिन ख़ुद खेम्पो ग्योमे हमारे दरमियान मौजूद हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा इफ्तिखार है कि हमारी ईद गदीर है और वो यहाँ हैं। हमारी दूसरी गुजारिश है खेम्पो ग्योमे से कि वो तशरीफ़ लाएँ, डॉक्टर ड्यूसम के डाइस पे तशरीफ़ लाएँ आप दोनों हज़रात। बिस्मिल्लाह। प्लीज़ कम, यू ऑल्सो कम। महाबौधा एक ऐसा नाम है जिसे काठमांडू शहर में हर आदमी ने सुना है, और उसी जगह से शेशन मोनेस्ट्री की एक और अजीम शख्सियत जिन्हें पहले भी आप और हम सुन चुके हैं, हमारे मुअज़्ज़िज़ ख़तीब आज के खेम्पू क्यूंकब, जिन्होंने पहले भी आपसे ख़िताब किया और आज भी हमारे दरमियान गुफ्तगू करेंगे। मेरी गुजारिश है कि वो भी तशरीफ़ लाएँ और स्टेज पे आएँ हमारे पास। अब सितारों को मैं स्टेज पे सजा चुका हूँ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक कहकशा सजाई जाए, सितारे हों और चाँद ना हो। तो मैं गुजारिश करूँगा हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान ताज मोहम्मद जो पार्लियामेंट मेंबर हैं नेपाल के, कि वो भी आएँ और तशरीफ़ लाएँ स्टेज। आखिर में मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के हमारे एक और मुकर्रिर जनाब अंजब साहब, उनसे मैं गुजारिश करूँगा वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। आप हजरात सलवात में और तालियों में कंफ्यूज हैं। जहाँ आपको लगता है कि अहले बैत का नाम आया सलवात भेज दीजिएगा, और जहाँ आपको लगता है कि किसी ख़तीब ने बड़ी अच्छी बात की है वहाँ ज़ोर से तालियाँ बजा दीजिएगा इंशाअल्लाह। जी माशाल्लाह, मौलाना ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि सितारे, अंजुमन, चाँद सब कुछ हमारे साथ हैं। और अभी आप जनाब सुहेल साहब से जनाब ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जो नात का नजराना अक़ीदत सुन रहे थे, और यकीनन यह आज का दिन हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की ताजपोशी से मंसूब है। और हमारे बीच इतने अच्छे और अजीमुल मर्तबत लोग शामिल हैं जो हमारे सामने अपने ख़िताब से हम लोगों को महसूस करेंगे और हम तक वो बातें पहुंचाएंगे जिनकी इस माशरे को ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है। तो बहुत ही इख्तिसार के साथ कहता हूँ कि हमारे मेरठ में एक बहुत अजीम शायर हैं जनाब अनीस मेरठी। वो कहते हैं कि हम हुसैनी हैं, गदीरी जाम पीते हैं अनीस। हम हुसैनी हैं, गदीरी जाम पीते हैं अनीस। उल्फते हैदर हमारे खून की पहचान है।
उल्फत हैदर हमारे खून की पहचान है। इसी नूरानी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं अर्ज़ करूँगा खिदमत डॉक्टर जनाब ज़फ़र साहब में कि वो आएँ और आकर इस्तक़बालिया बयान से हम लोगों को फैज़ याब करें। जनाब मौलाना डॉक्टर ज़फ़र नकवी साहब क़िबला, सलावत पढ़ें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना मुक़्तदाना बिल क़ासिम मुहम्मद वाला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन, अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। सलावत पढ़ मोहम्मद व आले मोहम्मद। मुअज़्ज़िज़ सामईन और मोमिनीन कराम, इस मुख्तसर से वक्त में, जबकि हमारी ये महफ़िल तकरीबन आधा घंटा लेट है आप लोगों के लेट आने की वजह से, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। और आज की ये महफ़िल जो है, मैं इन शॉर्ट आपको बताऊं, एक ऐसा बड़ा सेलिब्रेशन है हमारे लिए, खुसूसन शिया कौम के लिए, जिसे ईद अकबर के नाम से हम जानते हैं। यानी हमारे लिए सबसे बड़ी ईद है। एक ईद वो होती है जो हम आफ्टर रमज़ान मनाते हैं, उसे ईद फित्र कहते हैं। उसमें हमारी फास्टिंग, नमाजें, ये जब हम कंप्लीट करते हैं तो उसके लास्ट डे को हम ईद कहते हैं। दूसरी ईद हमारी होती है बकरा ईद, जो हज का रिचुअल ख़त्म होने के बाद हम ईद मनाते हैं। आज की जो ईद है वो इत्माम दीन, एक रिलीजियस की कंप्लीट होने के नाम पे, जब प्रॉफिट मोहम्मद अपने आखिरी हज से मक्के से वापस आ रहे थे तो रास्ते में मदीने में एक मकाम है, उसका नाम है गदीर। 3 दिन वहाँ रोक के पूरी दुनिया को अपने हाथों पे उठा के अपनी ज़बान से खुतबा बयान करके सबको बता के गए कि आज के बाद जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला है। इस इंसिडेंट के होने में कोई इख्तलाफ नहीं है। यानी हिस्टोरिकल अगर हम इसे चेक करें तो तरफ़ैन, चाहे अहले सुन्नत के उलमा हो, अहले तशरीक़ के उलमा हो या मुस्तशरिक़ीन हो, जिन्होंने बाहर की कंट्री से, यूरोपियन कंट्री के लोग दुनिया में आए, इस्लामिक कंट्रीज़ में, और उन्होंने हिस्ट्री का स्टडी किया, तो उन्हें भी पता है कि ये वाक़या हुआ है। लेकिन इख्तलाफ दूसरी चीज़ों में हो जाता है कि जी वो लीडर नहीं बना गए थे, कुछ और था, वो अलग मसला है, उस मैटर को मैं। लेकिन क्योंकि आज ये सबसे बड़ी ईद इसलिए है कि दीन कंप्लीट हुआ है, और इस कंप्लीट होने पे खुद इमाम अली, जिसे हम लीडर ऑफ बिलीवर्स कहते हैं, बिलीवर्स का लीडर, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट जुमला है जो मैं पेश कर रहा हूँ। एक ऐसा जुमला मेरे मौला कायनात का मौला कहते हैं कि द परफेक्शन ऑफ रिलीजियस इज द सीकिंग नॉलेज एंड मेकिंग यूज ऑफ इट। मेरे मौला ने बड़ी प्यारी बातें कही हैं। अगर मैं एक जुमला आपके दरमियान आप सुनने का हौसला रखें तो बस 5 से 10 मिनट में ज़्यादा नहीं लूँगा। विजडम, परफेक्शन ऑफ नॉलेज कहा जाता है कि रिलीजियस में सीकिंग ऑफ नॉलेज है, और नॉलेज क्रिएट करता है विजडम। विजडम क्या है? विजडम कहते हैं तो द मोस्ट परफिशियस वेल्थ इज विजडम एंड द मोस्ट मिजरेबल पॉवर्टी इज स्टूपिडिटी। और फिर मौला कहते हैं कि हाफ ऑफ विजडम इज लव एंड फ्रेंडशिप विद पीपल। आधी हिकमत से मोहब्बत और दोस्ती है लोगों के साथ। And the other half is the guard yourself against the evils of the people। ये ऐसे जुमले हैं जो बताते हैं कि मौला कायनात क्या बताना चाह रहे हैं। विजडम मोहब्बत में खुलासा किया जाता है, विजडम को हिकमत में खुलासा किया जाता है। द परफेक्शन ऑफ रिलीजियस इज सीकिंग नॉलेज। एक नॉलेज का, इल्म का हासिल करना ही आपके लिए कामयाबी है। और एक अहम जुमला जिस वजह से हमने ये सारे ख़तीब यहाँ जमा किए हैं, मेरे मौला कायनात कह के गए हैं कि पे अटेंशन टू
what is said, not who is saying it. ये देखो कि कह क्या रहा है, ये मत देखो कि कौन कह रहा है। ये मेरे मौला ने कहा है कि हिकमत जहां मिले वो तुम्हारा खोया हुआ खजाना है, उनसे ले लो। और आज हम इस स्टेज पे जमा हुए हैं जश्न गदीर के हवाले से, जहाँ जामे विला पिएंगे वहाँ इल्म व हिकमत के दरवाजे खुलेंगे और आपको पता चलेगा कि इन उलमा के दरमियान भी वो इल्म व हिकमत मौजूद है जो तुम्हारे मौला ने कहा था कि हर आलिम से इल्म लो, हर हकीम से हिकमत लो। परवरदिगार से दुआ करते हैं कि हमें इसी तरह हर साल गदीर का जश्न मनाने की तौफीक अता फरमाए, कि हम इसी तरह आपके दरमियान में आएँ और अपनी खुशियों में इन तमाम अदियान व मज़ाहिब के लोगों को अपने साथ शरीक रखें। और अब मेरी गुजारिश होगी अगले ख़तीब से जो आएंगे और अपना बयान देंगे, इससे पहले भी आप इनसे रूबरू हो चुके हैं। मेरे मौलाए कायनात का एक और जुमला आपको कहता हूँ, कहते हैं कि ब्यूटीफुल पीपल आर नॉट ऑलवेज गुड। ब्यूटीफुल पीपल आर नॉट ऑलवेज गुड, बट गुड पीपल आर ऑलवेज ब्यूटीफुल। और इसी तरह की एक शख्सियत हैं खेमपू क्योंकब, जिनका ताल्लुक़ है शेचन मॉनेस्ट्री से। अब मैं गुजारिश करूँगा कि वो डाइस पे आएँ और अपने कीमती बयान से मोमिनीन के दिलों को महसूस फरमाएँ। खेमपू इस पवित्र जो ओकेशन ईद में हमारा जफ़ीर साहब ने मुझे यहाँ आप लोगों के सामने आने का जो मौका मुझे दिया है, इसीलिए मैं उसका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज इस पवित्र जो ओकेशन में बहुत सारे मुझसे भी बड़े लोग यहाँ आए हैं, जैसे कि मौलाना साहब, हमारा बौद्ध धर्म के गुरु, और हमारा नेपाल सरकार के प्रतिनिधि जो संसद जो, इसी तरह हमारा सर और सब लोगों को मैं पहले सलाम अलैकुम, ताशी दिले और नमस्कार कहना चाह रहा हूँ। ऐसे देखने में तो मैं यहाँ से आप लोगों की तरह मोटा हूँ, आप लोग नीचे से मुझे देख रहा है, सुन रहा है, तो मुझे पता नहीं मैं क्यों कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोग क्यों मुझसे सुनने की कोशिश कर रहा है। इसमें ज़रूर कोई कारण तो होगी। कारण ये कि आप लोगों को एक आशा है कि मैं कुछ बताऊं कि जो चीज़ आप लोगों की काम में आएगा। ऐसे में मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, फिर भी मैं हिंदी में कुछ बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा साहब ने मुझे हिंदी में कहने का जो आदेश दिया है, इसको मैं ना कह ना पा रहा हूँ। हिंदी में मैं सब कुछ कहने का कोशिश इसीलिए कर रहा हूँ कि इसमें दो वजह है। एक जो है, आप लोग खुद समझदार है, मैं जो भी कहने की कोशिश कर रहा हूँ आप खुद समझ लेगा। कह रहा है ना, समझदार लोगों के लिए इशारे काफ़ी है। दूसरी बात ये है कि जो भी मैं बात कहने जा रहा हूँ, मेरी शब्द इसमें कम है, फिर भी ये जो अर्थ है ना, अर्थ इसी ने, ये जो भी कह रहा हूँ ना, मेरा अर्थ गौतम बुद्ध के नाम से जानता है। इसको एशिया में कहा जाता है कि लाइट ऑफ एशिया। तो लाइट ऑफ एशिया इतना बड़ी पढ़ी लिखी लोगों ने कहा था, तो उसमें कुछ तो कारण होगी। वो लोग बिना कारण के कभी किसी के साथ कुछ कहता नहीं है। और गौतम बुद्ध ने, आप सभी लोगों को पता है, गौतम बुद्ध बोला तो क्या दिमाग में क्या आता है? किसी के दिमाग में
किसी को नफरत, अमीर, कुछ बड़े वाला, ऐसे तो कुछ नज़र नहीं आता होगी। गौतम बुद्ध बोले तो सभी के दिल में एक जो मोहब्बत, किसी के साथ धोखा ना करना, सिंपल से किसी के साथ पेश आना और सुख देना, मदद करना, ऐसे कुछ आपके दिमाग में आता होगी। बिल्कुल ये सही है, ये सही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। जिसी ने भी गौतम बुद्ध को समझा, पढ़ा, लिखा, उसकी खुद का अनुभव ही यही कह रहा है कि आज सच में ऐसे है। अभी के समय पर अगर मैंने कुछ बताया तो इस दुनिया में आप अभी के अभी आप लोग गूगल सर्च कर सकते हो, द हैप्पीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड करने से एक जो फ्रांस का एक जो बौद्ध का लामा का नाम आएगा। वो खुद पहला लामा बनने से पहले वो साइंटिस्ट था। उसने माइक्रोबायोलॉजी में पीएचडी किया था। उसके बाद में वो बौद्ध का शिक्षा ग्रहण कर कर वो अभी भी हमारा शिक्षण गुम्बा में है। अभी 80 साल का हो चुका है। अगर उसके साथ आप लोग ऐसे बेटे का देखेगा तो हमेशा उसके चेहरा पर एक मुस्कान खेलती रहता है। यहाँ से ये पता लगता है कि आज मैं यहाँ पर क्यों हूँ। मैं उसको देखता हूँ कि मेरा भविष्य क्या होने वाला है। ये समझना जरूर है कि हम जो कुछ भी कर रहे हो ना, तो हम क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, ये समझाने का अधिकार, खोजने का अधिकार आप सभी लोगों पर है। बुद्ध भगवान भी यही कह रहा है और हमारा अनुभव भी, जैसे चेहरा पर आप दिखाओ कि वैसे आईना जैसे आईना पर आपके चेहरा दिखाओ कि वैसे रिफ्लेक्शन आईना आपको दिखाएगा। तो इस दुनिया हमारा आईना है। अगर आप लोगों के साथ अच्छी तरह पेश आएगा तो लोग भी आपके साथ मोहब्बत से ही आंसर करेगा ना। क्योंकि आपने पैर ऐसे रोप दिया कि जहाँ सिर्फ ईश्वर मोहब्बत का फूल और फल निकालता है। जिस पेड़ आपने अगर आपने कोई भी पेड़, ऐसे पेड़, जहर का पेड़, नफरत का पेड़ रोप देगा ना, तो उसके बाद में आपके खेत में क्या आएगा, तो नफरत आएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद करके देखो। जिंदगी में हर चीज़ जो लोग कह रहा है उससे सुनना है, उसके बाद में उसको समझना है, उसके बाद में आप कुछ करके देखो। अगर उसमें कुछ कमी है तो उसमें आप सवाल कर सकते हो, कहाँ पर कहाँ कम हो गए। सबसे पहला तो हमारा ज़िंदगी का मकसद क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी का मकसद क्या है? ज़िंदगी का मकसद शान है, आराम से रहना है, सुख से रहना है, तो फिर नफरत काहे का? ऐसे में कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मेरा बहुत लंबी समय की बात है, मेरा समझ में जो आ गया मैंने मास्टर करने की बात में। उससे पहले तो मुझे लगता था कि मैं कुछ पढ़ी लिखी हूँ, 18-19 साल पढ़ा है तो थोड़ा नॉलेज होगा, लोगों पर कुछ शब्द में लोगों से अच्छी बात कर सकता हूँ, सोसाइटी में मेरा इज्जत है। जब मैं मास्टर करने की बात में मैंने नॉलेज को जो समुद्र देखा है ना, उस दिन मुझे लगा सिर्फ मेरे पास 1-2 बाल्टिन नॉलेज है। मैंने कुछ समझा नहीं दुनिया को, मैंने कुछ जाना नहीं। उस दिन से मैंने सोचने जब शुरू किया था तो मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कितना मेरी समझ में है। पहला तो मुझे लगता था कि जो भी मेरे गुरु था वो लोग बहुत बड़े नाम का था, और जो भी मैं पढ़ रहा था बुद्ध भगवान की किताब था, तो मुझे लगता था कि मेरा गुरु ऐसे, किताब ऐसे। तो बाद में मुझे पता लगा आप इस पर क्यों गरूर हो रहा है, क्योंकि ये जो नॉलेज है तुम्हारा गुरु का है, तुम्हारा थोड़ी है। ये जो किताब में लिखा है बुद्ध भगवान ने लिखा है, तुम्हारा थोड़ी है। जितना मैंने समझा वो मेरा नॉलेज है। मेरा नॉलेज कितना है मैंने अपना प्रैक्टिकल
ज़िंदगी में मैं जो कर रहा हूँ वो मेरी ज्ञान है, उससे भी आगे जितना भी वो लोगों का है। इसी तरह जब भी हम लोग बड़े बड़े गुरु का नाम लेकर, पवित्र ग्रंथ की नाम लेकर, हमें लगता है कि मैंने 2-4 शब्द कुरान पढ़ लिया, बाइबल पढ़ लिया, वेद पढ़ लिया, बौद्ध का त्रिपिटक पढ़ लिया तो मैं बहुत महान है। कैसे मान हुआ? जो और गुरु लोग कह रहा है आप क्या ठीक तरह समझ पाते हो? नहीं। इसीलिए आप हमेशा की तरह प्रश्न पूछना चाहे समझने के लिए, गुरु को और से और आप लोग उसको पूछना चाहे ताकि आपने ठीक समझा हो नहीं, तब पता लगता है। तो इसीलिए हमारा ज़िंदगी अल्लाह हमेशा हमें आशीर्वाद देता है। आशीर्वाद उन लोगों के लिए देता है जो लोग अच्छे होने की कोशिश कर रहा है। बुरे करने की जो लोग कोशिश करता है उससे कभी भी अल्लाह आशीर्वाद देता नहीं। ये लेके रखो। जो बुरा करने की कोशिश कर रहा है ना, उसके साथ में अल्लाह भी एक शैतान के नाम पर कुछ शैतान जैसे कुछ भेज देता है। वो हमेशा आपको धोखे देता है। शैतान क्या है और आशीर्वाद क्या है? शैतान वो होता है जब आपकी दिमाग में, दिल में कुछ गलत विचार आता है ना, तो वो दूसरे का भी खराब करने की सोचता है, वो खुद का जिंदगी भी नरक बन जाता है। वो है शैतान। अल्लाह के आशीर्वाद क्या होता है? जो आपके दिल में अच्छी सोच लेता है ना, अच्छी सोच करने से आप अच्छी तरह के व्यवहार करता है तो लोग अच्छा लगता है, सबको आपको बहुत अच्छे करने का दोष मिलता है। तो ये है अल्लाह ने आशीर्वाद दिया। नहीं तो किसी ने, हम लोगों ने कुछ भगवान, कुछ अल्लाह, कुछ इसी तरह का बुद्ध किसी ने देखा है? अभी नहीं है ना, तो ना भी कह नहीं सकता। तो हाँ भी कैसे कहे? हमने तो कुछ देखा नहीं। जो चीज़ देखा नहीं हम कैसे हाँ कहे? तो उसका भी तरीका अलग होता है। लोग ये कहता है कि जब कोई भी चीज़ को जब तक हम समझा नहीं, उसे कॉन्फिडेंस के साथ ये राइट ऐसे भी कह नहीं सकता। लोग कहता है जो चीज़ आपने समझा नहीं उससे राइट कहने से तो आप बेवकूफ़ हो सकता है। अगर आपने किसी चीज़ को समझा नहीं, देखा नहीं, उसका गलत है बोला तो आप और भी स्टूपिड होता है। सही और गलत तब कह सकता है जिस चीज़ को हम आराम से जाने, उसका बहुत नज़दीक से जाने, तब ये कह सकता है कि एक गलत और सही है। इसीलिए हमें जो भी हम लोग कर रहा है, कह रहा है, उसको समझने चाहे। मैं एक बात कही देता हूँ, जो लोग बहुत दूर से देखता है ना, वो लोग कभी भी अल्लाह और भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलता, क्योंकि अल्लाह देखता नहीं। वो लोग सिर्फ मंदिर और मस्जिद देखता है। जो लोग दूर से, जो लोग मस्जिद के अंदर आएगा ना, तो वो लोग अल्लाह और भगवान के दर्शन मिलेगा। जो कुछ भी आपको ज़िंदगी में कर रहा है ना, तो खुद प्रैक्टिस करो। तुम्हारा गुरु अच्छा है, गुरु अच्छे होने से कुछ नहीं बनता। बाप प्रोफेसर होने से बेटा को प्रोफेसर खुद की मेहनत बिना कभी होता नहीं। बेटा को भी प्रोफेसर बनना है तो खुद को पढ़ना चाहे। ऐसे नहीं कह सकता कि मेरा बाप प्रोफेसर है ना। इसी तरह आपको भगवान, आपको अल्लाह, आपको गुरुजी जितना भी अच्छे ज्ञानी है, तो आप लोग ज्ञानी बन नहीं सकता। आप लोग तब ज्ञानी बन सकता है ये सब चीज़ को ठीक तरह समझ कर आपने भी प्रैक्टिस किया, तो आप लोग भी अच्छे आदमी बन सकता है। तो ज़िंदगी में अच्छे गुरु, अच्छे रिलीजियस धर्म करने वाला आदमी तब बन सकता है, उससे पहले एक बार आप अच्छे इंसान बनना चाहे। जो लोग अच्छे इंसान बनता नहीं ना, जो लोग अच्छे इंसान बनता नहीं, मैं लिख के देता हूँ, वो लोग कभी भी अच्छे धर्म गुरु बन नहीं सकता। क्योंकि धर्म गुरु अच्छे इंसान नहीं है तो क्या करता है? बुरा लोग हमेशा दूसरे पर नुकसान करता है। नुकसान कैसे? कौन से धर्म में नुकसान करने के लिए? आप लोग देख लो, पढ़ो, समझो। हर महान व्यक्ति, आदमी, भगवान
बुरा करने लोगों तो होता ही नहीं। बुरा करने लोगों पर क्या बोलता है? शैतान बोलता है। तो अच्छे आदमी नहीं है तो कैसे अच्छे धर्म गुरु बन सकता है? तो इसीलिए सबसे पहले आप लोग अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो, उसके बाद में धर्म बाद में आता है। तो अच्छे इंसान कभी तक, जब तक आप लोग अच्छे इंसान बन नहीं पाता तभी तक कभी भी आप लोग अच्छे धर्म गुरु बन नहीं सकता। ये मैं नहीं कर रहा, आप लोग खुद प्रैक्टिस करो और देख लो। इसीलिए मिलना, मोहब्बत करना वो सबसे बड़ा इंसान का धर्म होता है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ, आप सभी लोगों को ज़िंदगी बहुत खुशी हो और मुस्कुरा हो। हमेशा आप लोग को सभी लोगों के साथ में अच्छी तरह व्यवहार हो और आपकी ज़िंदगी हमेशा आप जन्नत जाने के लिए दूसरी जगह नहीं, यही दुनिया आप जन्नत बना लो। धन्यवाद, धन्यवाद। ये थे हमारे शेनचन मॉनेस्ट्री के बच्चों की क्लास से लेकर 12th क्लास तक के ऑर्गेनाइज़र केम्पो क्योंकब। और अब मैं गुजारिश करूँगा एक ऐसे शख्स के कि जिस तरह से इमाम अली ने कहा है कि डोंट फॉलो द मेजॉरिटी, फॉलो द ट्रूथ। सिर्फ हक़ का पीछे चलो, ये मत देखो कि जमीयत कहाँ जा रही है, इज़्दिहाम कहाँ जा रहा है। और उन्हीं में से एक शख्सियत ऐसी हैं जो काठमांडू में रह के मुसलमानों के लिए वेलफेयर सोसाइटी के मेंबर हैं, प्रेसिडेंट हैं। मेरे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जनाब अमजद साहब से गुजारिश है कि वो आएँ और आप सामईन से ख़िताब फरमाएँ। इससे पहले मैं अमजद साहब को ज़हमत दूँ, मेरे एक और हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान ख़तीब पास्टर अर्जुन सर हमारे सामईन के दरमियान में, उनसे गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ आके पहले स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। तालियों से स्वागत करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यहाँ मौजूद उलमाए किराम, तमाम मेहमान हज़रात, तमाम सामीन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले यहाँ मौजूद, यहाँ हाज़िर हुए तमाम लोगों को इस ईद गदीर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और वाकई मुबारकबाद के काबिल हमारे डॉक्टर ज़फ़र साहब और उनकी टीम है कि आपने इस मौके से एक तमाम मज़ाहिब, तमाम तबक़ात के लोगों का एक गुलदस्ता यहाँ पे बिठा रखा है। और मैं आपका ममनून और मशकूर हूँ कि आपने अपनी इस ईद सईद की खुशी में हमें भी शामिल फरमाया है। क्योंकि मैं समझता हूँ, मुझे जहाँ तक एहसास होता है कि ये जो इस वक्त जो ज़माना नफ़रतों के तरफ झुलस रहा है, नफ़रतों की आग में झुलस रहा है, लोग नफ़रतों की तरफ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी एक बड़ी वजह एक दूसरे से दूर रहना भी है। और हमें उम्मीद है कि अगर इस तरह हम एक जगह जमा हो कर के एक दूसरे को सुनेंगे, एक दूसरे की नज़रियात को जानेंगे, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नफ़रत मोहब्बत में बदल जाएगी। जैसा कि अभी हमारे मेहमान ख़तीब ने कहा कि हर मज़हब अमन का ख़्वाह है, इसी तरह मज़हब इस्लाम भी अमन का मंबा और मरकज़ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात तय्यबा को आप उठा करके देख लें, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी ज़िंदगी को आप पढ़ लें, पूरी ज़िंदगी पैदा होने से लेकर के विसाल तक हर लम्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लोगों को इंसानियत सिखाता है और अमन का पैगाम देता है। लेकिन इस ज़माने में देखा यह जाता है बिलउमूम कि सबसे ज़्यादा नफ़रत भरी बातें वही करते हैं
जो एक दूसरे को जानते नहीं हैं, उनकी मालूमात नहीं होती उनके पास, क्योंकि वो उनके करीब बैठे नहीं होते हैं, कभी उनको सुना नहीं होता है, कभी उनसे बातें नहीं की होती हैं, उनके ख़यालात को नहीं जाने होते हैं और उनके ख़िलाफ़ बातें करते हैं और वहीं से नफ़रतों का बाज़ार गर्म होता है। अल्लाह तबारक व तआला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस दुनिया में मबऊस फरमाया तो एक ऐसे ज़माने में मबऊस फरमाया और एक ऐसी जगह में मबऊस फरमाया कि उस ज़माने में इंसान तो थे, इंसान मौजूद थे, जिस्म मौजूद थे, रूहें मौजूद थी, लेकिन इंसानियत ख़त्म हो रही थी, इंसानियत दम तोड़ रही थी। एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रतें, जानवरों वाला बर्ताव, मज़दूरों के साथ जानवरों से बदतर सलूक किया जा रहा था। उस दौर में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में मबूस फरमाया। प्रोग्राम का सिलसिला इसी मोहब्बत के साथ गिरा दर गिरा बनता जा रहा और एक मज़बूत रस्सी जिसे कहा जाता है कि वअतसिमू बिहब्लिल्लाहिल मतीन, ये वही रस्सी बनाने जा रहे हैं हम। मैं फिर एक जुमले से आपको मेरे मौलाए कायनात से आशना करा दूं, जिसने मोहब्बत की गहराइयों को समझाया है। हम लोग मोहब्बत को मजाजी दुनिया में ढूंढते हैं, कभी मौलाए कायनात से पूछो मोहब्बत क्या है। वो कहते हैं इफ़ यू रिमेंबर समवन व्हेन यू आर हैप्पी then just know that you love them, and if you remember someone when you are sad or in sadness, then just know that they love you. इस मोहब्बत का सिलसिला ऐसे ही पता चलता है। अगर अपनी खुशियों में किसी को याद करोगे तो समझो कि तुम उनसे मोहब्बत करते हो, और गमों के दौर में अगर तुम्हें कोई याद आता है तो समझ लो वो तुमसे मोहब्बत करते हैं। यही मोहब्बत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं एक और ख़तीब आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिन्होंने इस कमसिनी में इस मकाम तक को हासिल किया, नॉलेज ली, इंडिया गए, एजुकेशन ली केरला में। मेरी गुजारिश है पास्टर अर्जुन सर से कि वो डाइस पे तशरीफ़ लाएँ और अपने बयान से मज़मून की क़ुलूब को मुस्तफ़ीद। मेरे जितने भी इधर मैं रेस्पेक्टेड जो बुद्धिस्ट धर्मों के और हिंदू धर्मों के और जितना भी प्रोफेसर लोग इधर है और मुस्लिम धर्मों के सभी लीडर को मैं रेस्पेक्ट करना चाहता हूं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो खुदा ने आज का ये वक्त मेरे लिए दिया, आपके ये सामू आने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन चलेगा, मैं आपके साथ मैं बोलूँगा, नो प्रॉब्लम। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर जफर को, जिनने मुझे इनवाइट किया इधर आपके बीच में आने के लिए। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हम सभी एक ही है इधर। मैं सबका जो फेस देखता हूँ, नाक देखता हूँ, कान देखता हूँ, जो शरीर का बनावट देखता हूँ तो एक ही लगता है। तो इससे क्या हमको क्या समझ में आते हैं कि तो क्रिएटर एक ही है। तो आज इस जो ईद गदीर के जो स्पेशल जो ओकेशन है, इसमें मैं आपके सामू ये बोलना जो जा रहा हूँ और मेरे लिए ये खुश का बात है। ईद गदीर के इस महत्वपूर्ण अवसर पर आज आप बात करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। फिर भी मैं आपको अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, तसीदिले मैं बोलना चाहता हूँ। ये दिन हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनियों द्वारा पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी के रूप में ईमान अली की नियुक्ति को याद करने के लिए मनाया जाता है। हालांकि मैं आपसे ईसा मसीह के एक अनुयायी के रूप में बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आज विभाजन करने नहीं आया हूँ, बल्कि समझ और सम्मान के पुल बनाने आया हूँ। 10 हिजरी में 18 जिल हिज्जा को गदीर खुम नामक स्थान पर पैगंबर मोहम्मद अपनी अंतिम तीर्थ यात्रा से जिसका मतलब होता है जिसका मैं स्वामी हूं, अली उसका स्वामी है।
जिसको इंग्लिश में बोलता है whoever I am master to, all is his master। ये सिर्फ इसने का बयान नहीं था, ये नेतृत्व और निरंतरता की घोषणा थी। इब्न अली तालिब के दिव्य नियुक्ति को दर्शाता है, जो इस बात पर जोर देता है कि विश्वासियों के समुदाय में नेतृत्व का संयोग पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए, बल्कि ये ईश्वर द्वारा निर्धारित किया गया जाता है। ईसाई होने के नाते हम ईश्वर द्वारा नियुक्त नेतृत्व के मूल्य को गहराई से समझते हैं। यीशु मसीह ने स्वयं अपने 12 प्रेरितों को नियुक्त किया, उनको मिनिस्ट्री में भेजा था। नेतृत्व पवित्र है, ये लोगों की सेवा करने, मार्गदर्शन करने और उनके लिए अपना जीवन देने के बारे में है। ईमान अली को गहन ज्ञान, न्याय, साहस और विनम्रता के रूप में याद किया जाता है। उनका पालन पोषण नबी मोहम्मद के घर में हुआ था और उनके चरित्र में वो निकट झलकती थी। मैं जिस ईसा मसीह का अनुसरण करता हूं, उन्होंने मार्क 10 का 45 के सुसमाचार में कहा, मनुष्य का पुत्र सेवा करवाने के लिए नहीं, बल्कि सेवा करने और बहुत के लिए छुटौती के रूप में अपना जीवन देना आया हूं। ईमान अली ने कथित तौर पर कहा, एक व्यक्ति या तो विश्वास में आपका भाई है या तो मानवता में आपका बराबर है। क्या सुंदर सत्य है। यह ईसा को भी दर्शाता है कि सभी लोग ईश्वर की छवि में बने हैं। आज जब हम गदीर के अर्थ पर विचार करते हैं, तो आइए हम इस पर भी विचार करें कि हमें क्या जोड़ता है। एक ईश्वर में आस्था, जैसा करके मुसलमान एक ईश्वर में आस्था रखते, तो हम भी एक ईश्वर में आस्था रखते, तो इसलिए हमारा बॉन्ड काफी मजबूत है। प्रेम और न्याय, हमारे दोनों धर्मों में और धर्मों में गरीबों को देखभाल करना या न्याय की तलाश करना और ईश्वर के सामने विनम्रता से चलना सिखाता है। आशा और नेतृत्व, हम दोनों ही बुराई पर ईश्वर की अंतिम जीत का इंतजार करते हैं। आप महदी की वापसी का इंतजार करते हैं, तो हम यीशु मसीह का दूसरे आगमन का इंतजार कर रहे हैं। ईद ए गदीर जन्म मनाने का समय है, लेकिन चिंतन का भी। एक ईसाई के रूप में मैं इस दिन को उसी तरह नहीं मानता, लेकिन मैं इसके अर्थ का सम्मान करता हूं। मैं नबी और अली के लिए आपके प्यार का सम्मान करता हूं। मैं धरती पर ईश्वर की इच्छा पूरी होने के आपकी इच्छा का सम्मान करता हूं। आइए हम इस तरह के दोनों का उपयोग समझ बनाने और विभाजन की दीवारों को तोड़ने के लिए करें। हिंसा और बलजबरी से शस्त्र दुनिया में हम ईश्वर के प्रकाश द्वारा निर्देशित शांति के लोग हो सकते हैं। यीशु ने मत्ती 5 का 9 में कहा, धन्य है वो जो शांति स्थापित करते हैं, क्योंकि वो ईश्वर की संतान कहलाएंगे। और नबी मोहम्मद ने कहा, तुम में से कोई भी तब तक सच्चा विश्वास नहीं करता जब तक वो अपने भाई के लिए वो न चाहे जो वो अपने लिए चाहता है। जैसे कि हम ईद ए गदीर मनाते हैं, ईश्वर आपको ज्ञान, आनंद और एकता का आशीर्वाद दे। ईमान अली की याद आपको ईमानदारी और साहस के साथ जीने के लिए प्रेरित करे, और हम ईसाई, हिंदू, बुद्धिस्ट और मुसलमान के रूप में धार्मिकता और प्रकाश के मार्ग पर एक साथ चले। आप सबको धन्यवाद, शुक्रिया। आप ही सब पर शांति हो। फिर भी बोलना चाहता हूं, ईद ई गदीर मुबारक हो। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मिस्टर पास्टर अर्जुन। अभी इन्होंने कहा कि प्यार दो और प्यार लो। मेरे मौलाए कायनात का ऐसा ही मिलता जुलता जुमला है, टॉक रिस्पेक्टफुली टू पीपल टू हियर रिस्पेक्टफुली रिस्पॉन्स। आप जिस मोहब्बत से लोगों से गुफ्तगू करोगे, उसी मोहब्बत से करो जिस मोहब्बत की आपको खुद को तवक्को है कि सामने वाला आपसे वैसी मोहब्बत करे। और इसी बयान के साथ मैं कोशिश करूँगा
आपके दरमियान एक दूसरे खतीब प्रोड्यूसम इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट हैं बौद्धिस्ट फाउंडेशन ऑफ नेपाल के भी और बिलोंग करते हैं त्रिगर मॉनेस्ट्री को भी, तो दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं गुजारिश करता हूँ खेम प्रोड्यूसम से कि आएँ और अपने बयान से मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज मैं इस ईद पर्व का अवसर में पहला जो ईमान अली जी को स्मरण रिमेंबर करना चाहता हूँ प्रथम, और दूसरा जो हमारा इस्लाम धर्म का हम लोग का भाषा में गुरु कहा जाता है मुलायन जी, और हिंदू धर्म का गुरु जी, और क्रिश्चियन का पास्टर, और बुद्धिस्ट का बौद्ध धर्म गुरुजन, सभी को नमस्कार, सलाम अलैकुम। और मैं आज आपको एक संदेश देना चाहता हूँ। मैं एक भलाई नेपाल का रहने वाला नेपाली हूँ। मुझे हिंदी तो इतना अच्छा नहीं आते, पर भी मेरा बचपन जो है ना, आप लोग का ही इंडिया, बिहार, बोध गया, जो बुद्ध ज्ञान प्राप्त किया हुआ है, आप लोग सभी को पता है। धन्यवाद। और मैं आज आप लोग को कुछ मैसेज देना चाहता हूँ। ये जो कोई धर्म और कोई रिलीजन संप्रदाय से मौजूद नहीं है, क्योंकि पहला तो हम लोग मानव है, ह्यूमैनिटी, मानव को मानवता से प्यार करना चाहिए, है कि नहीं? इसलिए आप सभी को अपना भविष्य जो उज्जवल बनाना जो कोई भी चाहता है, मैं भी चाहता हूँ, हमारा सब गुरुजी लोग और आप लोग सबको भविष्य उज्जवल ब्राइट लाइफ बनाना तो सभी को उद्देश्य एक ही है ना, एम्बिशन तो सभी को वही है ना। हाँ, इसलिए इसके बारे में एक छोटा संक्षिप्त शॉर्ट जानकारी देना चाहता हूँ। और दूसरा जो है लव एंड कंपैशन विजडम, दया माया मैत्री करुणा, ये तो सबको चाहते हैं ना। लव और कंपैशन सभी को चाहते हैं ना, अच्छा बनना और अच्छा होना सभी को चाहते हैं, इसलिए इसके बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ। और ये सभी चीज़ के लिए जो हमें एक क्या चाहिए होता है, आप सभी को पता होगा शायद, हेल्थ, जीवन जो सुखी कैसे बनाए, इसके बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ। और मैंने अभी जो के फर्स्ट में क्या बोला था, बोलने से प्रकाश, जीवन उज्जवल कैसे बनाए, इसके लिए जो जैसे कि हम अभी इस हॉल में मौजूद है हम सभी, और इस हॉल में अभी लाइट नहीं होगा तो, ब्राइट नहीं होगा तो हम किसी को अच्छा नहीं लगेगा ना, नहीं लगेगा ना। हाँ, इसलिए ये लाइट ऑन करने के लिए हमें क्या ज़रूरत है, स्विच है ना, लाइट होने से सिर्फ नहीं होते ना। ये स्विच जो क्या है, हमारा जीवन का स्विच जो क्या है बोलने से हमारा मन है ना। हम लोग बौद्ध धर्म में इसको मंकी माइंड कहा जाता है, बंदर की तरफ जो है ना हमारा मन, जो एक जगह में कभी भी स्थिर नहीं रह सकते। आप अभी इस हॉल में मौजूद है, शायद किसी का मन जो दूसरा तरफ में है ना, हमारा माइंड जो है ना बाहर में जा रहा होगा, किसी को बहुत गर्म लग रहा होगा, घर में है ना यहाँ पे, हाँ बहुत गर्म है, इसलिए ये महसूस होता होगा कि जल्दी खत्म होने से भी अच्छा है, ये भी सोच रहा होगा ना। ये एहसास हम सभी को होते हैं, क्योंकि हम सभी के पास एक ही मन है ना, सभी सुखी चाहते हैं, सभी को दुख ना चाहते है ना। ये उपदेश जो बौद्ध, हिंदू, क्रिश्चियन कोई धर्म में परवाह नहीं करते, सभी धर्म में एक ही है ना। मानव है तो मानव का तरीका से सभी को जीने का अधिकार होना चाहिए, वो अब खुद ही के पास है ना। अब अच्छा करो तो अच्छा बन जाएगा, है ना, कर भला तो हो भला, हिंदी में कहावत है ना। इसीलिए कर भला तो हो भला होने के लिए मैंने भी कुछ भला किया होगा, और इसलिए डॉक्टर साहब ने आज मुझे इस मंच पे बुलाया। टेक रिस्पेक्ट गिव रिस्पेक्ट बोलते हैं ना इंग्लिश में, जब दूसरा को आप आदर सम्मान करेगा तो अपना भी सम्मान होगा ना। इसलिए आप सभी को मेरा एक उपदेश, बौद्ध उपदेश तो क्या देना चाहता हूँ बोलने से, हम सभी मानव है तो मानव का तरफ रहना चाहिए,
हम सभी को दया माया करुणा मैत्री बोलते हैं हम लोग को भाषा में, ये जो सबको नीड है ना, सभी को चाहिए। इसलिए आज यहाँ में हम आ पाया, आने का अवसर जो मुझे मिला है, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आज का ऑर्गेनाइज और हमारा डॉक्टर जी को, और आप सभी को धन्यवाद। अल्लाह मुबारक है। सलाम अलैकुम, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच कैम प्रोड्यूसर, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी बयान का। मैं फिर इस समा को बदलने के लिए एक और शायर आपकी खिदमत में पेश करूँगा, लेकिन इससे पहले कि इन्होंने बात की हम्बल, मोहब्बत, इश्क, फुरूतनी की, तो एक जुमला और मौला कायनात के आपके सामने पेश कर दूँ, ताकि आपको ये पता हो कि इबादत सिर्फ हमारे यहाँ नमाज नहीं है, इबादत सिर्फ हमारे यहाँ फास्टिंग और रोज़ा रख नहीं है, वॉरशिप नहीं कहते हम सिर्फ प्रेयर को, वॉरशिप नहीं कहते सिर्फ फास्टिंग को, वॉरशिप नहीं कहते रीडिंग ऑफ कुरान को। वॉरशिप की एक फॉर्म मेरे मौला ने फरमाया, कहते हैं कि यू मस्ट बी हम्बल as it is one of the greatest form of worship, क्योंकि हम्बल होना भी एक सबसे बड़ी फॉर्म है। ये मौला कायनात बताते हैं, जितना झुकोगे इनके सारी के साथ, मोहब्बत के साथ लोगों से मिलोगे, यही अल्लाह की सबसे बड़ी इबादत है। और इसी के साथ मैं गुजारिश करूंगा चांद भाई से कि आएँ और इस समा को दोबारा से पुरौनक करें अपनी खूबसूरत आवाज़ के साथ। चांद साहब। अस्सलाम वालेकुम, सबको ईद गदीर की बहुत बहुत मुबारकबाद। नींद फिर ना आएगी इस तरह जगा देगा, नींद फिर ना आएगी इस तरह जगा देगा, मौत भी ना आएगी इस तरह जिला देगा। और फातिमा फातिमा का जानी है, लब अगर हिला देगा, अर्श की तनाबों को फर्श से मिला देगा। आखिरी ख़तीब मेहमानान जो नेपाल की सरज़मीन से हैं, और उससे पहले मैं मौला कायनात के दो जुमले आपके सामने फिर पेश कर दूं। मौला फरमाते हैं कि इफ़ यू डोंट नो ए थिंग, कुछ नहीं जानते अगर तुम एक चीज़, तो नेवर हेजिटेट और फील अशेम टू लर्न इट, तो उसे सीखने के लिए कभी हिचकिचाओ मत और शर्माओ मत। और इसीलिए आज ये सारे मुअज़्ज़िज़ हज़रात यहाँ बैठे हैं कि हमें कोई शर्म नहीं है कि कौन हमें क्या सिखा के जा रहा है। यही शीयत की एक क्वालिटी है। और फिर दूसरी जुमला मेरे मौला कहते हैं, ताकि दूसरों के ऐबों से पहले ख़ुद को देखो कि सी द बैड इनसाइड योरसेल्फ एंड सी द गुड इनसाइड अदर्स, और वही खूबियाँ हम इनके दिलों से निकालना चाहते हैं। आज के हमारे मुअज़्ज़िज़ ख़तीब जनाब कोइराला सर, जो त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के रिटायर प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, महापुरुष हैं, पंडित हैं, और एक ख़ास बात उनके लिए ये है कि इन्होंने ऋग्वेद को नेपाली में ट्रांसलेशन किया है। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब विद्यानाथ कोइराला सर से कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं, वो अपने बेहतरीन कीमती अल्फाज से हमारी समाअतों को महसूस करवाएं। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग उतना ज़्यादा नहीं जानते हैं, मगर सिर्फ प्रयास करते हैं। ये हमारी प्रयास ये है कि हम हर धर्म एक ही धर्म का विविध रूप है। जैसे हम उदाहरण दें, अगर हम कहें ओम, आप कहें अल्लाह, ईसाई कहें आमीन, बुद्धिस्ट कहें ओम, तो समानता क्या है? अगर हम समानता ढूंढें तो एक ही अक्षर हम कहते हैं अ।
औ में हम लड़ते नहीं, मिलते हैं। ऐसे करके अगर हम सोचें तो हम ये हो सकता है कि हम एक बन सकते हैं। जब रिवाज की बात आती है उसमें धर्म नहीं है, पंथ हो जाता है। जब धर्म और पंथ में अलग कर सकते हैं हम, उसी समय हम महसूस करते हैं कि हाँ कुछ फर्क है। जैसे हिंदू लोग पूजा करते हैं, किसका पूजा करते हैं? प्रकृति का। आप लोग इस्लाम का साथी जो है वो लोग क्या कहते हैं कि ये ईश्वर नहीं है मगर ईश्वर का दिया हुआ चीज़ है। आप लोग का चिंतन थोड़ा सा अलग है, हमारी चिंतन थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हम जानते हैं कि देवता जब कहते हैं वो देवता प्रकृति ही है। पूजा तो उसी को करते हैं क्योंकि प्रकृति से हम बन पाए हैं, तो उनका प्रकृति को क्यों पूजा नहीं करें? तो ये किस्म का हिसाब होता है। जब मैंने नमाज किए थे, जब नमाज के लिए गए थे हम उसमें बुटवल में, उस समय हमने दूसरे बात समझ में आई, क्योंकि हम ये काम कर रहे हैं कि मुस्लिम बच्चों के लिए बहुत सारी मुश्किल है, बहुत सारे भाषा सीखना है एट ए टाइम। उर्दू भी सीखना है, अरबी भी सीखना है, स्थानीय भाषा भी सीखना है, नेपाली भी जानना है और अंग्रेजी भी जानना है। 5 भाषा एक ही लड़का लड़की कैसे करके जाने, ये बहुत मुश्किल था। उस समय हम प्रयास कर रहे थे, कहीं समानता है कि जैसे आप लोगों ने जो वजू किया, वजू करने के वक्त आपने बच्चों को स्वास्थ्य के बात साथ सिखाई, तो किसी ने नहीं कहा कि वजू करना और स्वास्थ्य पढ़ना एक ही है, मगर उसके संबंध जो होता है रिलेशन जो होता है, उसको हमने किसी ने नहीं कहा। जब नमाज अदा किए उस समय हमने सोचा कि आप लोग अभ्यास एक्सरसाइज भी करते हैं, साथ ही साथ दुआ भी मांगते हैं, साथ ही साथ जैसे हम ब्रह्म कहते हैं उसी को अल्लाह आप कहते हैं। नाम अलग है मगर चिंतन एक ही है। बुद्धिस्ट साथी जो अलग है, शून्य सोचता है, हम उसी को ब्रह्म कहते हैं। मुस्लिम लोग अल्लाह कहते हैं। जब पैगंबर की बात आती है, जब मोहम्मद साहब का बात आता है, तब हम थोड़ा सा फर्क में पड़ता है। हमें ये याद है कि हमारे यहाँ देवबंदी साथी है, बरेलवी है, अहले साथी है, पहाड़ी मुस्लिम है, और बहुत सारी उसमें कहाँ फ़र्क है, कहाँ समान है, वो भी ढूंढ रखे हैं। क्योंकि हम विश्वविद्यालय बनाने के लिए मुस्लिम लोग जहाँ इस देश में है करीब 5-6% लोग हैं, उनके लिए पढ़ने के लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। मुस्लिम लड़कियों के लिए कैसे करके पढ़ाएं, उनका मजहब का बात कैसे करें, यहाँ के मूलधार के बात कैसे करें, दोनों धार में कैसे मिलाएं, इसके लिए हम चिंतन कर रहे थे। उस समय हमने रियलाइज़ किए कि भाई अब कहाँ समान है, कहाँ फ़र्क है। तो एक ही फ़र्क ये होता है कि मजहब में नहीं, धर्म में नहीं, मगर अकीदा में थोड़ा सा फ़र्क हम जानते हैं। तो जब अकीदा की बात आई उस समय हमें ये होता है कि हाँ तुमने ये कहा, ये ठीक है, ये नहीं कहना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हम ऐसे करके झगड़ते हैं। मगर हमने ये महसूस किया कि सूफी जी जो है उनका चिंतन और विभिन्न किस्म का जो मजहबी धार है उसका चिंतन मिला सकते हैं। हम अकीदा में अलग सा करने से मिला सकते हैं। इसीलिए हमने कोर्स भी बनाया है कि हाँ यहाँ हम मिलते हैं, यहाँ हम थोड़ा सा फ़र्क है, फ़र्क को सम्मान कीजिए, एक को एक बनाने के लिए बल कीजिए। उसके लिए हम यूनिवर्सिटी बनाने के लिए बल कर रहे हैं अभी भी। जब हम ऐसे करके सोचते हैं तो झगड़ने वाली बात नहीं होता है। इसलिए हम ये सोचता है कि आप सीधे से अल्लाह को प्रार्थना करते हैं, जैसे आपने किया। प्रार्थना करने से जब नमाज अदा कर रहे थे हम, उस समय हमने सोचा कि भाई यहाँ तो योग भी है, यहाँ तो आसन भी है, यहाँ तो प्रार्थना भी है, यहाँ तो सभी चीज़ है। तो आप लोग ने सभी को मिलाया, हमने उसको अलग अलग कर दिया है। अलग करना और एक साथ, तो ये तो प्रक्रिया है, इसमें झगड़ने की बात कोई नहीं है। इसलिए हम मूर्त कहें अमूर्त कहें, जो भी एक कहें, ये ठीक है। इसलिए अगर ऐसे करके हम सोचें, हमारे बच्चों को ऐसे करके जानकारी दें और हमारे आने वाली पीढ़ी को हम ऐसे करके जानकारी दें, तो झगड़ा की बात नहीं होता है। इसमें से इस्लाम पीस का चिंतन करता है।
हमारे किसी ने किया आतताई काम किया तो हम सारा लेबल लगाते हैं, भाई ये मुस्लिम ने किया, उसने किया, ये बहुत गलती किए हैं, नहीं करना चाहिए था उसको। क्योंकि इस्लाम का जो अर्थ है वो शांति से जुड़ा हुआ है। शांति कब होता है? अल्लाह को दुआ मांगे, आप लोग दुआ मांगते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, एक ही बात तो कर रहे हैं। इसमें लड़ने की कोई बात नहीं है। आप लोग भगवान बुद्ध का जब बात करते हैं तो शून्य की चिंतन करते हैं, हम लोग जो हिंदू होता है वो ऊर्जा के चिंतन करता है। आप लोग जब नूर कहते हैं एक ही चीज़ की बात करते हैं। नूर का मतलब उजाला होता है, ब्रह्म का मतलब उजाला होता है। अब कहाँ फर्क है? एक ही बात है मगर शब्द में अंतर है। अगर हम ऐसे करके सोचें तो हमारे चिंतन और गहराई में जाएगी और हम एक ही आदमी बन सकते हैं। इसमें विवाद करने की कोई बात नहीं है। रीत तो अलग स्थान का अलग अलग होता है। ऐसे करके अगर हम एक दूसरे को सीखें और सिखाएं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। यही शब्द के अंतर्गत अपने विचार को बंद करते हैं। अवसर के लिए आभार व्यक्त करें किए हैं। अगेन फिर कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, धन्यवाद। अब एक बार और मैं गुजारिश करूंगा, एक और ख़तीब, और आप इस वक्त नुमाइंदगी कर रहे हैं नेपाली मुसलमानों की। कम्युनिस्ट पार्टी के थ्रू अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब ताज मोहम्मद साहब की खिदमत में मार्च करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और अपने बयान से इस्तेफा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो ईद मिलन का जो प्रोग्राम है, इसके हमारे प्रमुख अतिथि जो हमारे छिमेकी देश भारत से जो आए हुए हैं मौलाना और बौद्ध गुरु जी और प्रोफेसर जी और हमारे पास्टर और हमारे मौलाना साहब और सब आप लोगों को जो भी यहाँ उपस्थित हैं, सब लोगों को मैं अपने पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी के तरफ से और मुस्लिम इत्तेहाद संगठन ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन और उसका इंचार्ज के तरफ से सबको आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक, ईद मुबारक आप लोग कबूल करें और अस्सलाम। अब मैं थोड़ा उर्दू में, अब पहले तो मैं इंडिया में मैं पढ़ा 6-7 साल तक, मगर बाद में इधर आने के बाद जब मैं राजनीति में 35 साल हो चुका, राजनीति में प्रवेश किए हुए, थोड़ा कुछ कठिनाई होता है, मगर मैं बोलूँगा क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा उर्दू से ज़्यादा नेपाली से ज़्यादा उर्दू समझने वाले जैसे लग रहा है हमको। सबसे पहले मैं हज़रत अली का रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक कॉल मैं आप लोगों को देता हूँ। कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, मगर जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता है। क्योंकि जहाँ जुल्म होगा वहाँ मानवता खत्म हो जाएगा और वहाँ पर भ्रष्टाचार भी होगा, हर एक होगा, हत्या होगा, हिंसा होगा। अभी यही हो रहा है। अभी मैं सबसे पहले मैं अपने तरफ से और अपने पार्टी के तरफ से मैं खेद व्यक्त करता हूँ जो इजराइल ने जो अनावश्यक रूप से जो ईरान पर जो हमला किया परसों 2 दिन पहले, वो अनावश्यक था। वो अपना आप को वो पता नहीं क्या समझ करके वो हमला किया, अभी खुद भुगत रहा है। अल्लाह चाहे कि वो और कुछ और भुगते, हम तो ये दुआ करते हैं। जो निहत्था लोग को जो मार रहा है, वैसे भी फलस्तीन लोग को तो बर्बाद कर दिया, बच्चे को खत्म कर दिया, उसका बद्दुआ लगेगा, उसको बच्चे लोग का बद्दुआ लगेगा, वो खत्म हो जाएगा। ये तो हम दिल से दुआ करते हैं। सिर्फ मुसलमान होने के नाते हम नहीं कह रहे हैं, एक इंसानियत के नाते से हम बोल रहे हैं जी। और हमारे कम्युनिस्ट पार्टी का एक सिद्धांत है जो मुसलमान से मिलता है, वो है कि कोई भी जात एक भूगोल में सीमित नहीं होता है, वो अंतर्राष्ट्रीय जात होता है। जैसे हम लोग मुसलमान भी
एक अंतर्राष्ट्रीय जात है, चाहे वो अफ्रीका वाला मुसलमान हो चाहे नेपाल वाला मुसलमान हो, उसको दर्द होता है तो हम लोगों को दर्द होता है। इसीलिए हम अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय जात बोलते हैं जी, ये है। और यहाँ पर जो अभी नेपाल का अभी हमारे प्रोफेसर साहब हैं, उनके सामने तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। जितना इतिहास उनको मालूम है उतना तो हम हमारे लिए अभी और 10 साल हमको पढ़ना पड़ेगा ये है, इतना वो जानते हैं। मगर हम ये हमारा नेपाल का एक मंत्र है कि सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता और धार्मिक सहिष्णुता, इसमें ये हम लोग नेपाल टिके हुए हैं। और एक भी पिलर अगर खत्म कर दिया जाए तो नेपाल खत्म हो जाएगा। हम लोग इतना सचेत हैं नेपाल के सब धर्म के लोग कि हम लोग नहीं ऐसे उदंडता के पीछे हम लोग नहीं चलते। हम लोग सबसे पहले अपना देश को बचाना है। इसीलिए हम लोग जब भी जहां पर भी जाते हैं कि हम लोग यही बोलते हैं कि आप धर्म अपना धर्म मानो, मगर दूसरे का धर्म को हस्तक्षेप मत करो। अपना अधिकार लो, मगर अपना अधिकार लेते वक्त दूसरे का अधिकार को हनन मत करो। ये हम लोग शिक्षा देते हैं। क्योंकि हम लोग 35 साल से मैं कम्युनिस्ट पार्टी में हूँ। कम्युनिस्ट पार्टी का क्या है कि थोड़ा दूसरे से थोड़ा उदार है। हाँ, इसीलिए आप लोगों से मैं ये गुजारिश करूंगा कि मुसलमान अंतर्राष्ट्रीय जात है और उसको भूगोल नहीं रोकता है। जहाँ का मुसलमान भी वो उसको एक ही कलमा के अंदर उसको लाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसी पर मुसलमान टिका हुआ है। और आज का जो ये प्रोग्राम का जो उद्देश्य है, वही उद्देश्य के साथ ये सब के साथ हम लोग आगे बढ़े। आप लोगों को फिर दिल से मैं ईद मुबारक देता हूं। और फिर मैं यही बोलता हूं कि हजरत अली का एक कॉल मैं फिर देता हूं कि कुफ्र का निजाम चल सकता है, जुल्म का निजाम नहीं चल सकता है। इसीलिए आप जुल्म भी ना करें, जुल्म भी न सहें। खुदा हाफिज। इतनी बुलंदतर सलावात पढ़े जितना अली तुम्हारे जहनों में बुलंद है। मौलाना हमारे दरमियान तशरीफ ला चुके हैं। 4 मिसरे उनके इस्तकबाल में, और बहुत जल्दी मैं उन्हें आपके सामने कि जोशमलियाबादी कहते हैं कि कुछ फूल से तादूर खिले जाते हैं, कुछ फूल से तादूर खिले जाते हैं, कुछ सुर्ख अलम से हैं कि लहराते हैं। कुछ फूल से तादूर खिले जाते हैं, कुछ सुर्ख अलम से हैं कि लहराते हैं। फर्खे आदम पे ताज रखने सरे हश्र हट जाओ, फरिश्तों के हुसैन आते हैं। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। मेरी मुराद आली जनाब खतीब आले इमरान हुज्जतुल इस्लाम मौलाना ज़ग़मुर रिज़वी साहब क़िबला से है कि वो आएँ और आने के बाद अपने बयान से सामईन को महजूज फरमाएँ। जनाब मौलाना ज़ग़मुर रिज़वी साहब बुलंद तरीन सलावात के साथ इस्तकबाल करें आप। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा वल्लअनु अला अअदाइहिमुल अश्क़िया। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह अलैहि व अला आलिहि आलाफ़ु तहिय्यत वस्सना फ़लयुबल्लिग़िल हाज़िरुल गाइब वल वालिदुल वलद इला यौमिल क़ियामा। बुज़ुर्गान मोहतरम और बरादरान अज़ीज़ व अर्जमंद,
बहुत ही खुशी का मकाम है और अपने आप में एक अहम प्रोग्राम है कि जिसमें हमारे मुख्तलिफ़ अदियान व मज़ाहिब के बुज़ुर्गान तशरीफ़ फरमा हैं और अभी आप उनके बयानात से मुस्तफ़ीज़ हो रहे थे। बहुत ही अच्छी और बहुत ज़्यादा मुफीद गुफ्तगू हमारे सामने हुई और बहुत ही अच्छे निकात हमारे सामने बयान किए गए। मैं इस वक्त की तकरीर में सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने मौजू के एतबार से कुछ गुफ्तगू करूँगा और बस, इसलिए कि जो इस जगह का हक़ है उसके लिए और दूसरे उन्वान पर, दूसरे मौजू पर, सब्जेक्ट्स पर ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए कि जो वाक़ईन हमारे लिए मुफीद साबित हों। बहुत सी तकरीरें आपके सामने हुई, मुमकिन है बाज़ चीज़ों में हमें कुछ ज़रा सा कहना हो, लेकिन इस वक्त इस महफ़िल में, इस जगह पर मैं सिर्फ़ उस बात को रख रहा हूँ कि जो हमारे इस वक्त के इस प्रोग्राम के सब्जेक्ट और मौजू के मुताबिक है। एक दूसरी बात ये कि मुमकिन है कि हमारी ज़बान थोड़ी सी सख्त हो जाए कहीं कहीं पर। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि जितना मुमकिन हो आसान बोलूँ, लेकिन चूँकि ऐसे प्रोग्राम में हमने पहले इस तरीक़े से नहीं तकरीर की है, लिहाजा शायद कहीं पर कोई चीज़ सख्त हो या हमारे बाज़ बुज़ुर्गान उसको महसूस न कर पाएँ, खुदा न करदा। अभी 2 दिन हम यहाँ पर और मौजूद हैं। अगर किसी जगह पर कोई सवाल, कोई चीज़ हो तो आप उसे ज़रूर मुझसे दरियाफ़्त करें। कल भी एक जश्न है, उसमें तकरीर होगी जो इससे बाकायदा मुख्तलिफ़ होगी। आज के इस महफ़िल और इस जश्न का अंदाज़ कुछ और है, इसलिए मैं उसी अंदाज़ के मुताबिक और जो आज का तकाज़ा है गुफ्तगू कर रहा हूँ। हमारा ये प्रोग्राम ईद गदीर के सिलसिले में मुनक़िद किया जा रहा है, लिहाजा ज़रूरी है कि हम ये महसूस करें कि ईद गदीर है क्या चीज़ और ये कौन सा ऐसा प्रोग्राम था कि जिसकी याद तकरीबन 1400 कुछ बरस से मनाई जा रही है। क्या था वो? ईद गदीर का मतलब क्या है? इस ईद को इतनी अहमियत क्यों दी जाती है? ये वो कुछ सवालात हैं कि जिन पर गुफ्तगू होनी चाहिए, लेकिन वक्त काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। मेरा मतलब ये नहीं था कि नमाज के बाद मुझे वक्त दे ताकि मैं इत्मीनान से बोलूँ, नहीं। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि नमाज से हमारी तकरीर टकराने न पाए, या तो हम उससे पहले ख़त्म कर देंगे या उसके बाद शुरू करें। बहरहाल उन्होंने इसको मुनासिब समझा। लिहाजा अगर हम ईद गदीर पर गुफ्तगू करें तो हमें कुछ पीछे जाना पड़ेगा ताकि हम उसे महसूस कर सकें। यहाँ पर सारी वो बातें आपके सामने रखूँगा कि जो बग़ैर किसी मज़हब व फ़िरक़े के जो चीज़ें मुतक़न तौर पर कबूल की गई हैं उन पर गुफ्तगू करूँगा सिर्फ़ इस वक्त। अलबत्ता वक्त इतना नहीं है कि गुफ्तगू हवालों के साथ और रेफरेंसेस के साथ की जाए, वो इंशाअल्लाह कभी और अगर मौका हुआ तो उसके साथ गुफ्तगू होगी। आखिर गदीर क्या चीज़ है? गदीर हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़िंदगी का आखिरी बड़ा पैगाम है। तवज्जो कीजिएगा, रसूलुल्लाह की ज़िंदगी का आखिरी पैगाम तकरीबन अभी आप सुन रहे थे हमारे मोहतरम बुज़ुर्ग से कि पैगंबर की ज़िंदगी का तकरीबन आखिरी 18 ज़िलहज का यह वाक़या है। 28 सफ़र को पैगंबर का विसाल है, या बरादरान अहले सुन्नत के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल को है। फ़र्क नहीं है 28 से 12 में। बिलाखिर उसी सन
10 का ये वाक़या, सन 11 में पैगंबर का विसाल, लेकिन 2 महीने का फ़र्क है सिर्फ। पैगंबर की ज़िंदगी का ये आखिरी वाक़या है। खूब, जब पैगंबर की ज़िंदगी का ये आखिरी वाक़या है तो इसका मतलब यह है कि पैगंबर की ज़िंदगी का निचोड़ होगा। पैगंबर की ज़िंदगी का पहला वाक़या कौन सा है, पैगंबर की ज़िंदगी के दरमियानी वाक़यात क्या हैं, खुद पैगंबर को, पैगंबर यानी प्रॉफिट, माफ़ कीजिए अगर आप लोग को, खुद पैगंबर को दुनिया में भेजा क्यों गया, ये सारे वो सवालात हैं जिनके जवाब होने चाहिए ताकि हम महसूस कर सकें कि गदीर क्या है। खुद पैगंबर, पैगंबर यानी क्या, पैगंबर कहते हैं अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुंचाने वाले को, जिसको अवतार के नाम से भी जाना जाता है, प्रॉफिट के नाम से भी जाना जाता है। अल्लाह, ईश्वर, गॉड, जो भी आप कहें, वो कोई एक है। सारे अदियान व मज़ाहिब किसी एक ताकत को मानते हैं अलग अलग नामों से। इस पर गुफ्तगू करने का मौका नहीं है, ये एक अलग सब्जेक्ट चाहिए इसके लिए कि इंसान इस पर गुफ्तगू करे, और अच्छी बातें गुफ्तगू होनी चाहिए। और मैं इसी जगह पर कहूँगा अपने बरादर अजीज़ डॉक्टर ज़फ़र साहब से, और जो हमारी वक्त इस वक्त मौजूद नहीं हैं जिन्होंने प्रोग्राम किया, डॉक्टर नादिर जाफ़र साहब से, कि इस तरह के प्रोग्राम डिफरेंट सब्जेक्ट पर, डिफरेंट मौज़ूआत पर वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर होते रहें, ताकि हम आपस में बैठ करके बहुत सी बातों को वो समझ सकें जो आम तौर से हम नहीं समझ पाते। बहुत अच्छी बात अभी कही थी हमारे पहले ख़तीब ने, अब मुझे नाम तो नहीं मालूम, मुझे कभी मुलाकात हुई, ये पहले ख़तीब जो हमारे थे, उन्होंने कहा था कि किसी चीज़ को दूर से देखना और है, किसी चीज़ को करीब से देखना और है। ये प्रोग्राम वो होते हैं जो मज़ाहिब को, अदियान को हमें करीब से दिखाएंगे। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस्लाम और तशय्यो को, मैं उसकी बात करूँगा। एक इंसान आएगा बौद्ध धर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो उसकी बातों को बताएगा। कोई आएगा हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट कर, इस तरह से अलग अलग चीज़ें सामने आती रहेंगी लोगों के, लिहाजा ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। खूब, पैगंबर की ज़िंदगी का पहला वाक़या, पैगंबर कौन है, अल्लाह के पैगाम को दुनिया में लाने वाला। खूब, पैगंबर किस मजहब, आप तवज्जो कीजिए इस जुमले पर कि खुद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या दुनिया में मुसलमानों के लिए आए थे? मुसलमानों के रसूल कहना ये खुद पैगंबर की भी तौहीन है, खुद अल्लाह की तौहीन है, इस्लाम की इंसल्ट है। आप सोचेंगे मैं कोई अजीब सी बात कह रहा हूं। यह दुश्मनों की साजिश थी कि रसूलुल्लाह को मुसलमानों से जोड़ दिया जाए, ताकि दूसरा पैगंबर की तरफ देखे ही नहीं कि ये मुसलमानों के हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपके सामने साबित करूंगा बात को। देखिए सन्नाटा हुआ ना, मैं यही सन्नाटा चाह रहा था, यह सन्नाटा अच्छा होता है। पैगंबर मुसलमानों के लिए रसूल बना के नहीं भेजे गए, यह मेरी खिताबत नहीं है, कुरान मजीद की आयत है। जितनी चीजें अल्लाह से मंसूब हैं या खुद अल्लाह, वो चीज महदूद नहीं है। तवज्जो करें, मैं सिर्फ 2 आयतें आपके सामने पढ़ूंगा, बाकी वक्त नहीं है वरना वक्त ज्यादा हो जाएगा, मुझे गदीर तक जाना है। पहली चीज, कुरान मजीद का पहला सूरा, अभी हम लोग बैठे बात कर रहे थे, सूरह अलहम्द है। अलहम्द की पहली आयत क्या है? बिस्मिल्लाह के बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मुस्लिमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मोमिनीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें, तमाम अच्छाइयाँ, तमाम खूबियाँ उसके लिए हैं कि जो आलमीन का पालने वाला है। अलबत्ता पालने वाला तर्जुमा बहुत सही नहीं है, लेकिन मैं मुसामहतन आपके सामने कर रहा हूँ। तमाम चीजें उसके लिए हैं जो आलमीन, आलमीन ये एक आलम है, ये पूरा यूनिवर्स जो हमारे सामने मौजूद है, जर्रे से लेकर कहकशां तक, ये पूरा एक आलम है जिसको आलम दुनिया कहा जाता है। इस तरह के बहुत से आलम हैं, उन सारे आलम का पालन
पालने वाला है, मुसलमानों का नहीं, हिंदुओं का नहीं, जैनियों का नहीं, क्रिश्चियंस का नहीं, किसी का नहीं, सबका पालने वाला है। आप देख रहे हैं कौन? अल्लाह। आप कह सकते हैं कि मुसलमानों का अल्लाह? हम नहीं कह सकते। आप कह सकते हैं हिंदुओं का ईश्वर? हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वो एक जो है वो सबका है। खूब रसूलुल्लाह के लिए क्या कहा कुरान मजीद ने? वमा, तवज्जो कीजिएगा, वमा अरसलनाका इल्ला, दो तरह से यह आयत आई। वमा अरसलनाका इल्ला काफतन लिन्नास, हमने इनको रसूल बना के नहीं भेजा मगर तमाम इंसानों के लिए। देख रहे हैं आप, ये कुरान है, किसी शायर का शेर नहीं है, किसी खतीब का नुक्ता नहीं है, कुरान है। वमा अरसलनाका इल्ला काफतन लिन्नास, हमने पैगंबर को रसूल बना के नहीं भेजा मगर तमाम इंसानों के लिए। अगर कोई इंसानियत से बाहर चला जाए तो पैगंबर का उससे कोई राब्ता नहीं है, लेकिन जब तक कोई इंसान के दायरे में है पैगंबर उसके लिए रसूल है। लिहाजा मैं तमाम इंसानों से दरखास्त कर रहा हूं कि पैगंबर को पढ़ा जाए करीब से। यह दुश्मनों की साजिश है कि उन्होंने पैगंबर को मुसलमानों से मंसूब कर दिया ताकि दूसरे पैगंबर को न पढ़ सके। नहीं, पैगंबर को अल्लाह ने तमाम इंसानों के लिए रसूल बना करके भेजा। खूब, अब इस पर और बहुत सी बातें हैं लेकिन मैं छोड़ रहा हूं। ये ऐसा पैगंबर जब अपनी तालीमात को शुरू करेगा तो मुसलमानों के लिए शुरू करेगा? हो ही नहीं सकता। फिर किसके लिए शुरू करेगा? कि ये सारे इंसानों के लिए शुरू करेगा। यानी मैं जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, रिस्पॉन्सिबल हूं कि पैगंबर के जितने जुमले हैं कोई एक जुमला भी किसी एक फिरके से मंसूब नहीं है। पैगंबर की सारी तालीमात तमाम इंसानों के लिए हैं। जो जैसे समंदर है, दरिया बह रहा है, नहर बह रही है, किसी एक इंसान के लिए नहीं, जिसका दिल चाहे पी ले। पैगंबर ने जितनी भी बातें कही हैं वो तमाम इंसानों के लिए कही हैं, जिसका दिल चाहे पैगंबर से इस्तेफादा करे। यह हमारी गलती है कि हमने पैगंबर को महदूद कर लिया इस्लाम फिरके के अंदर। नहीं, मुसलमान वो होगा जो पैगंबर का कलमा पढ़ ले, ये दुरुस्त है, लेकिन पैगंबर सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। कुरान मजीद है वमा अरसलनाका इल्ला काफतन लिन्नास। खूब, पैगंबर ने पहला ऐलान क्या किया? ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू। उस पर बहस नहीं करूंगा, वो सारी बातें आपके सामने है। कोई और मंच हो, किसी और जगह पर कोई और स्टेज हो जिसका उन्वान यह रखा जाए, उस पर गुफ्तगू होगी। अभी हमें गदीर तक आना है। ऐसे पैगंबर ने जितने पैगाम दिए सब लोगों के लिए, सब इंसानों के लिए। पैगंबर 13 साल तक जब आपने ऐलान किया कि मैं रसूल हूं, मैं प्रॉफिट हूं, मैं अल्लाह का भेजा हुआ हूं, उसके 13 साल तक मक्के में रहे। 13 साल के बाद पैगंबर को मजबूर होकर के मक्के वालों से हिजरत करना पड़ी। हिजरत करके कहां आए? मदीने आए। मदीने में पैगंबर 10 साल तक रहे। 10 साल तक। तवज्जो कीजिएगा जो बात कहना चाहता हूं। इस 10 साल में 8वां साल था जो सने हिजरी शुरू होता है, हम लोगों के लिए बता रहे हैं कि हमारा साल पैगंबर की हिजरत से शुरू होता है। मुहर्रम पहला महीना है मुसलमानों के साल का, और हिजरी जो अभी चल रही है 1446 1446, और अभी मुहर्रम आएगा तो 1447 शुरू हो जाएगी। यानी पैगंबर की हिजरत को 1446 साल हो चुके हैं। पैगंबर ने हिजरत के 10वें 8वें साल मक्के को फतह कर लिया। 6 हिजरी में गए उम्रे के लिए, मक्के वालों ने वापस कर दिया। 7 हिजरी में आपने उम्रा किया, 8 हिजरी में मक्के को फतह कर लिया। 9 हिजरी पैगंबर की खाली है। तवज्जो चाहता हूं अजीजों, 9 हिजरी पैगंबर का जो 9वां साल है मदीने का वो खाली है। न पैगंबर हज के लिए गए न उम्रे के लिए गए। 10वां साल जो पैगंबर की जिंदगी का आखिरी साल था, पैगंबर ने ऐलान करवाया कि तमाम जगह पर ऐलान कर दो कि हम हज के लिए जा रहे हैं। क्यों ऐलान करवा रहे हैं? हम नमाज पढ़ते हैं तो ऐलान करते हैं, हम रोजा रखते हैं तो ऐलान करते हैं। आप तो पहले भी जब मक्के में थे तो हज कर चुके थे, अब क्यों ऐलान करवा रहे हैं? ऐलान करवाया।
अभी आप सुन रहे थे कितना मजमा था उस मौके पर। पैगंबर हज के लिए गए, ये पैगंबर की जिंदगी का, पैगंबर यानी हिजरत के बाद पैगंबर की जिंदगी का पहला और आखिरी हज है। आखिरी सिर्फ न कहिए, पहला और आखिरी हज है। पैगंबर ने दूसरा हज किया ही नहीं हज का हुक्म आने के बाद। पहले करते थे मक्के में, वो दूसरे उस पर था, उससे मुझे बहस नहीं है इस वक्त। हज का हुक्म आने के बाद पैगंबर ने पहला और आखिरी हज किया, यही जिसको हज्जतुल विदा कहते हैं। हो पैगंबर ने हज किया। पैगंबर ने हज के मौके पर 2-3 मरतबा खुतबे दिए, तकरीरें की, स्पीचेस दी, लोगों के सामने कुछ बातें कही। अभी आप सुन रहे थे पैगंबर ने फरमाया, इन्नी तारिकुन फीकुम सक़लैन किताब अल्लाह है व इतरती अहल बैती। मैं जा रहा हूँ तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और एक मेरे अहले बैत और मेरी इतरत। जब तक इन दोनों से वाबस्ता रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे और ये दोनों आपस में जुदा नहीं होंगे, यहां तक कि हौज़े कौसर पर मुझसे मिलेंगे। ये रसूलुल्लाह ने ऐलान किया, भी आपने सुना। इसके बाद रसूलुल्लाह ने बिलाल से कहा, अपने सहाबी से, कि जाओ जाकर के फला जगह पर एक जगह को आमादा करो। गदीर नाम की जो जगह है, जो मक्के से कुछ किलोमीटर के फासले पर है, और ऐसी जगह थी कि जहां से कारवान अलग अलग होते थे। यमन जाने वाले अलग जाएंगे, मदीने जाने वाले अलग जाएंगे, दूसरी जगह वाले अलग होंगे। उस अलग होने के पहले पैगंबर ने तमाम हाजियों को रोक लिया। कितने हाजी थे? 1,20,000, 1,25,000। ये रवायतें मौजूद है मेरे पास, आप उठा के सर्च भी कर सकते, कोई ऐसी चीज नहीं है। अब तो सारी बातें मौजूद हैं सामने, AI से पूछ लीजिए उठा करके। 1.25 लाख के मजमे में पैगंबर ने मिंबर बनाया। मिंबर के बनाने के बाद पैगंबर मिंबर पे गए, खुतबा दिया। क्या कहा? ऐ लोगों, बहुत सी बातें कही, अच्छा लंबा तुलानी खुतबा है। ऐ लोगों, क्या हमने नमाज नहीं पहुंचाई? सबने कहा पहुंचाई। क्या हमने ये नहीं पहुंचाया? सबने कहा पहुंचाया। जब सब कुछ कह चुके पैगंबर, चूंकि आयत पहले आ चुकी थी कि या, मैं इस पर कल गुफ्तगू करूंगा आपके सामने, या अय्युहर रसूल बल्लिग, ऐ रसूल पहुंचा दो, मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल किया जा चुका, उसे पहुंचाओ। यह आयत नाजिल हुई, बरादरान अहले सुन्नत के बाद मुफस्सिरीन ने भी इसको लिखा। इस वाक़े गदीर को सिहा ने भी लिखा, बाज़ लोगों ने, सब में मौजूद है। उसमें मैंने कहा कि रेफरेंस का मौका मेरे पास नहीं है। पैगंबर पर आयत नाजिल हुई, पैगंबर ने रोका, मिंबर पे आया, खुतबा दिया, और खुतबा देने के बाद अपने भाई अली को मिंबर पे बुलाया। मौला अली कौन है? पैगंबर के सगे चचाजाद भाई, पैगंबर के चचा अबू तालिब, उनके बेटे मौला अली। दूसरा रिश्ता पैगंबर का, पैगंबर के बेटी के शौहर यानी दामाद, अपने भाई को, चचाजाद भाई को, अपने दामाद को, अपने वसी को, जो ज़ुलशीरा में कह चुके थे, अभी उससे बहस नहीं है, मिंबर पे बुलाया। अभी तक लोग एक आदमी मिंबर पे देखते थे, अब 2 देख लिया लोगों ने कि ये क्या हुआ। मिंबर पे बुलाने के बाद रसूलुल्लाह ने ऐसे मौलाए कायनात का हाथ पकड़ा और ऐसे उठाया, इतना उठाया कि सफेदिया बगल नमूदार हो गई, और उठाने के बाद कहा, मन कुन तो मौला फहादा अलीयुन मौला। बाज लोगों ने यह भी लिखा कि पैगंबर ने इससे पहले कहा, अल्लाह मौलाई, अल्लाह मेरा मौला है, और मैं व अना मौला कुल्ले मोमिनिन व मोमिना, और मैं हर मोमिन और मोमिना का मौला हूं। फिर फरमाया, जिसका मैं मौला हूं उसका ये अली मौला है। ये क्या कर रहे थे रसूलुल्लाह? चूंकि खुद जा रहे हैं, मुमकिन नहीं था कि उम्मत को बगैर गार्जियन, बगैर सरपरस्त के छोड़ के चले जाते। कैसे मुमकिन है कि वो इस्लाम जो यहां तक बताता है कि नाखून काटना शुरू कहां से करो और नाखून काटना खत्म कहां पे करो और इसको कहां फेंको, जो यहां तक हुक्म दे रहा है, वो कैसे मुमकिन था कि रसूलुल्लाह से कहे तुम चले जाओ, लेकिन किसी को उम्मत के लिए कोई ना छोड़ो, यूं ही छोड़ दो उम्मत को। नहीं, रसूलुल्लाह ने कहा, मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला। यहां तक सब ने इसको लिखा बगैर किसी इख्तलाफ के।
सब ने इसको लिखा। इसके बाद कुछ चीजें हैं कि जो यहाँ पर उलमा में आपस में थोड़ी सी बहसें हैं, वो इंशाअल्लाह टेबल टॉक का मसला है। बिलाखिर अब यहां पर आकर के मैं 2 जुमले कहकर के अपनी बात को तमाम कर रहा हूं। किसको बनाया पैगंबर ने? अपने भाई, चचाजाद भाई और अपने दामाद को। मौलाए कायनात की शख्सियत है क्या? अब यहां पर मैं अपने बुजुर्गों से कहूंगा कि जनाब अली इब्न अबी तालिब की शख्सियत को पढ़ें, समझ में आए कि अली आखिर कहते किसे हैं। चूंकि अगर रसूलुल्लाह ने अपने बाद मौला बनाया है तो वो इंसान इस काबिल होना चाहिए कि जो पैगंबर की मौलाइयत के भरम को बाकी रखे। ऐसा तो होना चाहिए ना वो इंसान। खूब, अब यहां पर मैं 2-3 जुमले जल्दी जल्दी अर्ज करूंगा। खड़े होकर बोलने का आदी भी नहीं हूं, बस बात को तमाम कर रहा हूं, बाकी इंशाअल्लाह कल आपके सामने। अजीजो, हकीकत यह है कि हमने मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब को पहचाना नहीं। हकीकत यह है, हम के जो अलवी होने का दम भरते हैं, हम जो मुहिब्बान अली और शियायान अली होने का दावा करते हैं, खुद हमने भी मौलाए कायनात को नहीं पहचाना। तवज्जो कीजिएगा, ये ऐसे प्रोग्राम हैं कि जहां पर इंसान कम से कम अली इब्न अबी तालिब को पहचानने की तो दावत दे, कि हम महसूस तो करें कि ये इंसान कौन था। आप देखिए, सिर्फ एक बात कहूंगा, बाकी नहीं, चूंकि वक्त में गुंजाइश नहीं है। सिर्फ एक बात आपके सामने रखूंगा। आज आप देखिए, लोगों की जिंदगी बैलेंस नहीं होती। आज भी ये चीज है। अगर आप ढूंढना शुरू करें, अगर आप एक रिसर्च करना शुरू करें मैदानी, तो बहुत कम लोग आपको ऐसे नजर आएंगे जिनकी लाइफ बैलेंस नजर आए, बल्कि अक्सर लोग कार्टून की तरीके से जीते हैं। उनकी लाइफ कार्टूनी होती है। क्या मतलब? कार्टून किसे कहते हैं? कि जिसके अंदाम में तवाजुन नहीं होता, जिसके आज़ा में बैलेंस नहीं है। सर इतना बड़ा, हाथ छोटे छोटे, हाथ लंबे लंबे, पैर छोटे छोटे, देखने में बुरा लगता है। क्यों? चूंकि तवाजुन नहीं है, बैलेंस नहीं है। इसी तरीके से बाज लोगों की जिंदगी है। अगर मस्जिद की तरफ रुख कर लिया तो दोस्तों को भूल गए, अगर दोस्तों की तरफ चले तो मस्जिद को भूल गए, इबादत भूल गए। अगर बीवी की तरफ गए तो मां छूट गई, अगर मां की तरफ आए तो बीवी छूट गई। ऐसा है या नहीं है? आज हमारी जिंदगी में एक इंसान वो है कि मसलन जो उसका सब कुछ वो इबादत है, बाकी कुछ नहीं। इबादत से मुराद भी खाली नमाज रोजे की बात कर रहा हूं, पूजा और मस्जिद और मंदिर इसी की बात कर रहा हूं, वरना इबादत बहुत बड़ा मफहूम है। कुछ लोग वो हैं कि जो दुनिया की तरफ चल दिए तो उनको मस्जिद और मंदिर इससे सरोकार नहीं रहता। जीना है, जीने के लिए ये करना है, वो करना है। ये सारी बातें हैं या नहीं है आखिर? और इससे ऊपर जाइए, अगर एक इंसान मेहरबान बहुत ज्यादा है तो बहादुर नहीं है। अगर शुजा और बहादुर बहुत ज्यादा है तो मेहरबान नहीं है। अगर एक इंसान मस्जिद में ज्यादा नजर आ रहा है तो मैदान जंग में नजर नहीं आएगा। अगर मैदान जंग का खिलाड़ी है तो मस्जिद से कोई काम नहीं है। ऐसा है या नहीं है? लेकिन जनाबे अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी वो जिंदगी है जो एक बैलेंस लाइफ है। जब अली इब्न अबी तालिब मेहराबे इबादत में आते हैं तो ऐसा लगता है कि इनसे बड़ा इबादत गुजार है ही नहीं। आपसे भी कह रहा हूं, सबसे कह रहा हूं, आप मेरी बात को बिल्कुल मत मानिए, जाकर रिसर्च कीजिए, जाके देखिए कि मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं। जब मुसल्ले पर कदम रखते हैं अली, तो ये लगता ही नहीं है कि इसकी जिंदगी में कोई और रुख भी होगा सिवाय इबादत के। रातों को रोते रोते बेहोश हो जाते हैं मुसल्ले पर। मुसल्ला इस पर नमाज पढ़ी जाती है। ये मौलाए कायनात की रात की जिंदगी है। लेकिन यही अली जब मैदान जंग में कदम रखता है तो बड़े से बड़ा सूरमा इसके सामने टिकता नहीं है। देख रहे हैं?
यही अली इब्न अबी तालिब जब मैदान जंग में आता है तो बड़े से बड़ा सूरमा टिकता नहीं है। कोई भी कितना बड़ा बहादुर हो, तो मैं अपनी तरफ से तारीख में मौजूद है, आप उठा के पढ़ लीजिए। खैबर के मैदान में हो, चाहे खंदक के मैदान में हो, चाहे बद्र के मैदान में, जहां भी कदम रख दिया ऐसा लगता है कि सिवाय बहादुरी के इनकी जिंदगी में कुछ होगा ही नहीं। यह सिर्फ बहादुर है। यही बहादुर जब किसी यतीम के दरवाजे पर आता है तो कांपने लगता है। यतीम बिगड़ के कहता है, यतीम बच्चा जिसका बाप मर जाए उसे हम यतीम कहते हैं, अनाथ या क्या उसे कहा जाता है। यतीम बच्चा बिगड़ के कहता है कि आज तुमने आने में देर कर दी। मौला कायनात सर झुका के कहते हैं, मेरे लाल मुझे माफ कर दे। इतना बड़ा बहादुर बच्चे के सामने इस तरह से मेहरबान। जब दोस्तों के सामने आते हैं तो ऐसे हंस के और मजाक करके गुफ्तगू करते हैं कि अम्र आस ने मौला पर एतराज यही किया कि ये खिलाफत के लायक नहीं है, क्योंकि ये हंसमुख बहुत ज्यादा है, लोग इनसे डरेंगे नहीं। खिलाफत उसको मिलनी चाहिए जिससे लोग डरें। देख रहे हैं आप? और खुद मौला कायनात ने नहजुल बलागा में कहा, यही अली इब्न अबी तालिब जब दुनिया की खिलकत के बारे में, क्रिएशन के बारे में जब गुफ्तगू करते नजर आते हैं तो एक मसीही राइटर जब इनके नहजुल बलागा के इस खुतबे को पढ़ता है तो कहता है, दो हाल से खाली नहीं है कि या तो इस दुनिया को अली के सामने बनाया गया है या खुद अली ने बनाया है। एक इंसान, एक राइटर ये कह रहा है, जॉर्ज जर्दाक कह रहा है कि या तो अली के सामने दुनिया को बनाया गया या अली ने खुद बनाया, क्योंकि इतना टू द पॉइंट कोई गुफ्तगू ही नहीं कर सकता। जानवरों की खिलकत पर गुफ्तगू, चिमगादड़ पर गुफ्तगू, चींटी पर गुफ्तगू, अजीब है। जब इल्म के मैदान में उतरते हैं तो इतना बड़ा आलिम, जब इबादत के मैदान में उतरे तो एक रात में 1000 रकतें नमाज पढ़ने वाला। शब कद्र में 100 रकत पढ़ते हैं, बहुत दिन तक पैर याद रखते हैं। 1000 रकत मैदान जंग में उतरता है तो हर जंग में फातिह ला फतह इल्ला अली का लक़ब लेता है। कौन है ये इंसान? कैसा है ये इंसान? क्या इस इंसान का हमारी गर्दन पर यह हक नहीं बनता कि हम इसको पढ़ें और इसको आइडियल बना करके अपनी जिंदगी को गुजारें, ताकि हमारी जिंदगी वाकईन अलवी जिंदगी कहलाए। आज जो हमें गदीर जिस बात की दावत दे रहा है वो यही है कि अगर पैगंबर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम को मौला बना रहे हैं तो जाकर के देखो कि अली की मौलाइयत का तकाजा क्या है। और फिर बस आखिरी जुमला, जब पैगंबर खुतबा दे चुके, मौलाए कायनात को मौला बना चुके, कहा जाओ जाके अली की बैयत करो। 1.25 लाख लोगों को बैयत करने में 3 दिन लगे। औरतें भी मौजूद हैं, मर्द भी मौजूद हैं, बैयत कर रहे हैं। जुमले मौजूद हैं कि बखिल लक यब्न अबी तालिब, ऐ अबू तालिब के बेटे मुबारक हो, लक़द अस्बहता मौलाया व मौला कुल्ल मोमिन व मोमिना, आप मेरे मौला हो गए और हर मोमिन व मोमिना के मौला हो गए। 3 दिन लगे इस मुबारकबाद में। और पैगंबर ने खुतबे में क्या कहा? बस आखिर जिसको मैंने जो जहां से शुरू किया था, फल युबल्लिगिल हाज़िरुल गायब, तुम में जो लोग हाजिर हैं जाकर के जो गायब है उन तक पहुंचाएं इस पैगाम को। वल वालिदुल वलद, और हर बाप अपने बेटे तक पहुंचाए इस पैगाम को। कब तक? इला यौमिल क़ियामा। यानी हर बाप की जिम्मेदारी है कि गदीर और अली इब्न अबी तालिब को अपने बेटे तक पहुंचाए, ताकि लोगों की जिंदगी अलवी जिंदगी बन करके वैसी बनती जाए जैसा खुदा चाहता है, जैसा गॉड और ईश्वर चाहता है। हम उस तरीके से जिंदगी गुजारें कि जैसा वाकईन हमें जिंदगी गुजारना चाहिए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। साहिबे लायक़ तहसीन और मुबारकबाद हैं वो अफराद
जिन्होंने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया, और ऐसे प्रोग्राम वाक़ईन हमारी ज़रूरत हैं और हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं कि हम आपस में बैठें और बैठ कर के किसी शख्सियत के बारे में या किसी भी तरीके से बैनल मकातिब, बैनल मज़ाहिब, बैनल अदियान गुफ्तगू हो, ताकि जो इस्तिकबारी ताकतें हमारे दरमियान नफ़रत का बीज बो रही हैं वो नफ़रतें मोहब्बतों में बदलती चली जाएं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया मौला मौसूफ़ का, जिन्होंने अपने कीमती वक्त, कीमती बयान से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर किया। और आखिर में मैं एक बार फिर अपने तमाम अजीज़ मेहमानों का शुक्रगुज़ार हूँ, उनके सब्र और तहम्मुल का कि वो इतनी देर यहाँ बैठे, हमें अपना वक्त दिया, अपने कीमती वक्त को, यानी अपनी मॉनेस्ट्रियों को छोड़ के वो आए हैं। इनके पीछे यकीन जानो, मैं गया हूँ उस मॉनेस्ट्री में पहाड़ों में, और सबके पास कितने हज़ार स्टूडेंट बैठे होते हैं जो इनसे सिर्फ 1 मिनट का टाइम मांग रहे होते हैं। आज ये मौला कायनात की मोहब्बत में यहाँ तक आए, इनके लिए एक आखिरी बार इतनी ज़ोर से तालियां बजनी चाहिए सबके लिए। आप सबका भी शुक्रगुजार हूँ। और बस अब आखिरी हुज्जत तमाम कर दूँ कि बस जाइएगा तो खाना खा के जाइएगा, दस्तरखान लग चुका है। परवरदिगार आपके इस इबादत और इताअत को कबूल फरमाए, इंशाअल्लाह आपको तमाम खुशियाँ अता करे, तमाम गम और रंज से दूर रखे, आपको नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। और इस आखिरी जिसे कहा जाए इमाम के ज़ुहूर में जो इस गदीर के सिलसिले के आखिरी कड़ी है ना, मेरे मौला का ज़ुहूर जल्द जल्द फरमाए।